नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एनपीएस और यूपीएस दोनों पेंशन की स्कीम है और दोनों सरकार द्वारा चालू कर दी गई है। आइए समझते हैं इनमें कौन बेहतर है और कौन क्या सुविधा प्रदान करता है। सबसे पहले यहाँ पे जान जाते हैं कि एनपीएस 2004 के बाद पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके एनपीएस नई नेशनल पेंशन सिस्टम ये लाया गया है। 2004 के बाद ये लाया गया है। इसको कराने के क्या मापदंड हैं ये देख लेते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुला हुआ है और अनिवासी भारतीयों और स्वनियोक्ता व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। सेवा के दौरान अनिवार्य योगदान की आवश्यकता है। वहीं पे एनपीएस के लाभ है, बाजार से जुड़े निवेश के कारण उच्च रिटर्न मिलता है। सेवानिवृत्ति पर आंशिक एक मुश्त निकासी 60% की अनुमति है। वहीं पे एटीसी और एटीसीसी और एटीसीसीडी टैक्स कटौती से छूट मिलता है। फंड मैनेजर और निवेश विकल्प चुनने के लिए लचीलापन ये आपको बता देता है कि किसे भी आप फंड मैनेजर आप चुन सकते हैं। वहीं पे एनपीएस के नुकसान क्या है कि पेंशन की गारंटी नहीं देता है क्योंकि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है और 40% कोष को वार्षिकीकृत किया जाता है जिसके तत्काल तरलता कम हो जाती है। वहीं पे यूपीएस को समझते हैं कि यूपीएस ये 2024 में शुरू हुआ और जो 2025 से लागू है कई राज्यों में। और इसमें इसके क्या फ़ायदे हैं आइए देखते हैं। इसमें 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को मिनिमम 10,000 प्रति माह पेंशन के हकदार हो जाएंगे। और वहीं पे पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा और कर्मचारियों को मूल वेतन का डीए योगदान करना पड़ेगा। और इसकी पात्रताएं क्या है, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। राज्य कर्मचारियों तक भी विस्तार हो सकता है, इसे अपना सकते हैं। एनपीएस के अंदर आने वाले कर्मचारी यूपीएस में भी स्विच कर सकते हैं। मूल वेतन प्लस डीए का 10% कर्मचारी अंशदान आवश्यक है। मूल वेतन प्लस टीए का 10% कर्मचारी अंशदान आवश्यक है। यूपीएस के फायदे, पिछले 12 महीने के वेतन के आधार पर गारंटीकृत पेंशन राशि होगी। एनपीएस में 14% की तुलना में उच्च सरकारी योगदान 8.5% होगा। पारिवारिक पेंशन प्रावधान आश्रितों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मुद्रास्फीति के जुड़े समायोजन क्रय शक्ति की रक्षा करता है और इसमें ग्रेजुइटी लाभ भी शामिल है। वहीं पे सेना यूपीएस के नुकसान क्या है, सेवानिवृत्ति में कोई एक धनराशि नहीं मिलेगी। इसके स्तर पर कराधान विवरण अस्पष्ट नहीं है अभी तक और एनपीएस की तुलना में वित्तीय लचीलापन प्रदान नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं एनपीएस और यूपीएस के अंदर मेन क्या है। ये बाजार लिंक निवेश की योजना है एनपीएस और यहीं पे हाइब्रिड योजना है, दोनों का मिलता जुलता है और लेकिन गारंटीकृत पेंशन इसके अंदर है। वहीं पे लागू सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्र और अनिवासी भारतीय स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए भी है और वहीं पे केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए है। राज्य में अभी इसका विस्तार कुछ जगह हो चुका है और कुछ जगह होना बाकी है। वहीं पे इसमें कर्मचारी का योगदान 10% एनपीएस में है और इसमें भी यूपीएस में भी 10% इसका रहेगा। वहीं की तरफ से एनपीएस में देखते हैं सरकार की तरफ से क्या योगदान है, 14% का और महंगाई भत्ता का ये योगदान है। वहीं पे इसके अंदर 8.5 और महंगाई भत्ते का योगदान है। पेंशन गणना निवेश प्रदर्शित और वार्षिक योजना पर निर्भर करता है, यानी बाजार के ऊपर निर्भर करता है पेंशन गणना। और वहीं पे ये 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% यानी 25 वर्ष की सेवा आपने कर ली है तो यहीं पे अगर 25 से कम की है तो उसी तरह से आपका 25 का डबल 50 हो जाता है। वहीं पे अगर आपने 24 साल की है तो 24 का डबल 48 हो जाएगा। वहीं पे आपने 20 साल का की है तो 20 का डबल 40 हो जाएगा। इस प्रकार से ये यूपीएस के अंदर निर्धारित पेंशन की गई है। लेकिन यहाँ से 25 से ऊपर जाएंगे, 30 करेंगे, 30 का डबल 60% आपको पेंशन नहीं, मैक्सिमम 50% ही पेंशन आपको लागू है। वहीं पे एनपीएस के अंदर सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान यानी 60% कोष और 40% वार्षिकीकृत हो जाएगा। वहीं पे इसमें ऐसा कोई
प्रावधान नहीं है। इसमें पारिवारिक पेंशन चुनी गई वार्षिक योजना पर निर्भर करती है, किस प्रकार से आप चुनते हैं, और वहीं पे अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। वहीं पे मुद्रास्फीति में डीए संशोधन, माने इसमें डीए संशोधन को मिलने का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें हाँ डीआर आपको मिलता है। लेकिन यहीं पे यूपीएस के अंदर आपको डीआर मिलने की पूर्ण संभावना है। वहीं पे कर लाभ में या टैक्स में लाभ, जहाँ पे एनपीएस में था कि 80C 80CCD में ये सब कटौती में आपको एक मुश्त मिलेगा, तो उसमें आपको इसके तहत इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं पे इसके अभी कारण स्पष्ट नहीं है, ये समय समय पर इसमें बदलाव हो रहा है। और इसमें जोखिम का क्या है, ये बाज़ार के ऊपर निर्भर करता है, कोई गारंटी पेंशन नहीं है, इसलिए जोखिम भरा है। और यहाँ पे इसमें कोई जोखिम नहीं है कि सुनिश्चित इसमें पेंशन आपको निश्चित है। ग्रेजुटी लाभ, इसमें ग्रेजुटी लाभ दोनों में है, ग्रेजुटी आपको दोनों में मिलेगी। निवेश में लचीना पर इसमें फंड मैनेजर और निवेशकों को विकल्प आप चयन कर सकते हैं, इसमें कोई विकल्प चयन करने का लागू नहीं है। वहीं पे वहनीयता टिकाऊ निवेश माध्यम स्वपोषित है, ये आपके खुद के ऊपर ये निवेश करना और उसमें आप खुद की जिम्मेदारी है इसमें निवेश करना और उसको देखते रहना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे सरकारी सहायता के साथ संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। यहाँ पे एक नज़र फिर एनपीएस और यूपीएस पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें बेहतर कौन सा है। तो यहाँ पे जहाँ एनपीएस में आप देखते हैं कि ये आपके बाज़ार के ऊपर जुड़ा रहता है, उसी की वृद्धि के ऊपर ये निर्भर करता है। और यहीं पे आपको निवेश विकल्प और फंड मैनेजर चुनने की अनुमति होती है। और वहीं पे 80C और 80CCD B1 और 80D1 के तहत ये कर मुक्त भी होता है। और वहीं पे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और आदि भारतीय और सोयुवती के लिए ये भी एनपीएस ले सकता है। और इसमें रिटर्न की कोई सरकार की कोई गारंटी नहीं, बाजार के प्रदर्शन के ऊपर ही निर्भर करता है। वहीं पे एनपीएस में यूपीएस के अंदर जो सुविधाएं यहाँ पे दी गई है, यहाँ पिछले रिटायर के समय पिछले 12 महीने के औसत वेतन का 50% आपको पेंशन अधिकृत किया जाएगा। और इसमें कम से कम 25 वर्ष की सेवा आप पूरी किया होना चाहिए। एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करता है। वही एनपीएस की तुलना में सरकारी योगदान इसमें 8.5 है। और यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए ही ये व्यवस्थित किया गया है। और यहाँ पे देखना है, जो पहले ओल्ड पेंशन थी उसके अंदर कोई कटौती आपसे नहीं होती थी, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन के तहत आपको देती थी। यहाँ पे जो भी एनपीएस भी लागू हुआ, इसके अंदर भी 10% आपका पूरी पे का इसमें कटौती है। और वहीं पे यूपीएस भी जो है उसमें भी 10% को ही बरकरार रखा गया है, ये आपका कटौती निश्चित करता है। तो ये थी यूपीएस और एनपीएस के बारे में डिफरेंट बातें। और इस प्रकार से ये आने वाले अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे किस प्रकार से कौन सी सुविधा, कौन सी तीनों को कैलकुलेट करेंगे, तीनों में कंपेयर करेंगे, किस एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में किस प्रणाली में आपको पेंशन की क्या क्या सुविधाएं और किस में क्या क्या प्रदान करता है, कौन से फायदेमंद होता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।